तो मैं रोते रोते उसके बोल रही कि नहीं नहीं हमने। फिर होती है हॉरर शुरू कहानी, यही वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि भाई। वेलकम बैक एक नई स्टोरी टाइम वीडियो के साथ। तो मेरा आज का स्टोरी टाइम का टाइटल है जी हाउ वी स्टक एक्चुअली इन अ वेरी हॉरिबल होटल रूम। सो हाउ इट स्टार्ट कि मेरा ये जो टाइम पीरियड ये जब हुआ उस टाइम हमारी ऑलमोस्ट शादी को 1-2 महीना हुआ होगा आई गेस। और मेरा वो जो ब्लॉग है वो भी अपलोडेड है उस दिन का यूट्यूब पे। लेकिन मैंने वो जो एक्चुअल में उस दिन हुआ वो हमने उस दिन रिवील ही नहीं किया था कि क्या हुआ था हमारे साथ। किसी को भी ये चीज़ पता नहीं होगी, घर में भी किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं इस पे बताऊँगी सबको। अब मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो क्या हुआ था मेरे साथ उस दिन, हम दोनों के साथ उस दिन एक्चुअली में मेरा। तो हुआ क्या, आई एम रियली सॉरी, पीछे से मेरे को टोक टोक के सबको बोलना पड़ रहा है कि प्लीज़ चुप रहो, आज मेरी वीडियो बन रही है तो इसलिए। फिर ये शुरू कहाँ से होता है, हमारी शादी हुई थी और उसके बाद आजकल का ही, शायद आजकल तो नहीं, मतलब जून या फिर जून जुलाई की बात होगी, ये 2022 की बात होगी। अभी शादी को 3 साल हो गए, तो सोच लो इनिशियल ईयर की बात है ये। तो मेरा जेबीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था कुल्लू में, ठीक है, जिसके लिए मैं कुल्लू आ गई। और कुल्लू में एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे से 12 बजे के आसपास, और 12 बजे तक। और हमारे वहाँ से ऐसा है कि हम लोग सुबह जितनी जल्दी भी कोई भी बस में आ जाए, लेकिन हम 9 बजे तो किसी भी हाल में नहीं पहुँच पाएंगे। और हमारे वहाँ कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो हमने सोचा कि हम लोग शाम को निकलते हैं सो दैट हम सुबह जल्दी स्कूल के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि स्कूल में मेरा जेबीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था, गर्ल्स स्कूल में कुल्लू में। तो हम लोग घर से जैसे ही निकले, पहले हमारा प्लान था कहीं रुकने का, बट किसी कारणवश हम वहाँ पे नहीं रुक पाए। उस चीज़ को साइड करते हैं और मेन फोकस करते हैं। तो वैसे हमारे, अब देखो हमें नौबत क्यों पड़ी होटल रूम लेने की, सबसे पहले तो यही बात है ना। तो रिश्तेदारों के वहाँ हम लोग किसी के वहाँ भी किसी कारणवश कहीं भी नहीं जा पाए। और फिर हमने, और सबसे बड़ी दिक्कत उस टाइम पे ये थी कि मनी 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 मनी। तो वी डोंट हैव इनफ मनी टू गेट अ वेरी हाई फाई होटल रूम। सो वी डिसाइडेड टू गेट, चलो एवरेज सा होटल बुक किया हम लोगों ने यहीं पे, नाम तो नहीं लूँगी बाबू भैया, लेकिन स्टिल कुल्लू में ही एक होटल हमने बुक किया रूम। तो जिसका ऑलमोस्ट हमें 800 या 900 एक रात का पड़ रहा था, इतना, वो भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो उस टाइम पे भी मेरे को वही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है किराया, ठीक है। सिर्फ हम, क्योंकि हम पहुँचे ही शाम को थे, अब हमने सिर्फ एक रात ही तो बितानी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे में सुबह मॉर्निंग में निकलना था 7 बजे, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि भाई खाना वगैरह कुछ था, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब जस्ट एन रूम, सिंगल रूम था बस वहाँ पे, ठीक है। एवरेज सा रूम भी था वो इवन दो। और हम जब कुल्लू पहुँचे, हमने वो बुक किया होटल, हम वहाँ पे रुके। पहले हम गेड़ी वगैरह मार के आ गए, ढालपुर एंड बढ़िया घूम फिर के आ गए। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि बाहर ही हम लोगों को खाना वगैरह था, तो हम लोगों ने बाहर ही खाया पिया। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए होटल रूम में वापस शाम को 7-8 बजे। और मैं बहुत काफ़ी टाइम के बाद ऐसे कुल्लू स्टे करने के लिए आई थी शादी को, तो ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद। और तो मेरे को तो और फ्रीडम फील हो रहा था कि नहीं भाई, मतलब एक होता है ना कि पिंजरे से जब पंछी को ऐसे छोड़ देते तो क्या ही वाइब आती है, बाय गॉड से वो वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को उस पॉइंट पे आके। तो बस मैंने क्या किया, हम मस्त अपना घूम फिर के आए, हम सारा कुल्लू बाज़ार में गेड़ियाँ शेड़ियाँ मार के आके दोनों जने। फिर हम लोग जब शाम को रूम में आए, फिर होती है हॉरर शुरू कहानी, यहीं से होगी अब, ठीक है, कि हमारे साथ क्या। हम नॉर्मल आदमी की तरह पहले सो गए, नॉर्मल आदमी की तरह सोए। और अब ऑलमोस्ट 11, एक तो देखो होटल रूम था वो बहुत एवरेज सा, स्मेल भी आ रही है, मतलब सेद की स्मेल आ रही है, अजीब सा ही था, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे नींद आई मुझे, हम दोनों को बेसिकली। और उसके बाद हम लोग 11 बजे तक मैं हूँ सोई हुई, और मेरे को उठाता है रोहित ऐसे करके,
और वो इंसान ऑलरेडी, अरे कोई ना रूम में आ ही रहे हैं, तो मेरी वीडियो शूट में थोड़ा सा वो हो रहा है। चलो फिर हम लोग कहाँ पे थे, अच्छा कहाँ पे थे हम लोग, अच्छा 11 बजे हम लोग, ये आदमी मुझे उठाता है, खुद चौकड़ी मार के, इमेजिन करो बेड पे ऐसे करके बैठा है और मैं सोई हुई हूँ, और मेरे को उठाता है और मैं मतलब समझ रहा हूँ कि मैं डर गई होंगी, क्योंकि कोई आदमी ऑलरेडी पहले से ही बैठा हुआ है और वो तुमको देख रहा है। और मैं बोला क्या हुआ, एक तो नींद में मतलब सोच रहा हूँ कितनी डीप नींद आई होगी मेरे को उस टाइम पे 11-12 बजे के आसपास, और ये आदमी उठा लूँ कैसे करके। मैं कहा हाँ, और जैसे बोला लक्षु सुन बाहर से ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। और सच में जो रिसेप्शन था, हमारा ग्राउंड फ्लोर पे रूम था, तो रिसेप्शन बिल्कुल हमारे बगल के 2 रूम छोड़ के रिसेप्शन भी थी, ठीक है। और उस रूम होटल के मतलब रिसेप्शन में रात के 11-12 बजे कोई शराबी, और मेरे को लग रहा था कि उस टाइम ना उस होटल में कोई लेडीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, वहाँ पे कोई औरत भी नहीं थी, किसी रूम में भी नहीं थी, कहीं पे भी नहीं। मेरे को लग रहा था कि मैं अकेली हूँ उस पॉइंट पे, और रिसेप्शन में कोई शराबी, तो कोई गेस्ट थे जो कि शराब पी के रिसेप्शन पे लड़ रहे थे। अब वो नहीं पता क्यों लड़ रहे थे, और हमारी होगी क्या बताऊँ, इतनी फट गई ना भाई। हम लोगों ने सोचा कि अब मेरा दिमाग तो चला नहीं उस टाइम पे, मेरा था कि लड़ रहे हैं तो मरने दो इनको, हम चुपचाप सो जाते हैं। पर बीइंग अ बॉय, बीइंग अ हस्बैंड, रोहित को ये था कि चलो मैं अकेला होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन मेरे साथ मेरी वाइफ है तो आई हैव टू प्रोटेक्ट हर। मेरे को मेरी प्रोटेक्शन के लिए उसको और ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो वो क्या करता है कि वो मेरे को वो ना मतलब थोड़ा सा मेरे से भी ज़्यादा वो है, ओवर प्रोटेक्टेड भी है और थोड़ा सा इम्पल्सिव भी है। तो इम्पल्सिव माने बिना सोचे समझे एक्ट करना, ठीक है। तो उसका ये था कि चल यहाँ से अभी चलते हैं बाहर, मतलब चल यहाँ से जिसके घर चले जाएंगे, जो भी हमारे रिश्तेदार थे, हम यहाँ चले जाएंगे रहने, वो कर लेंगे, इनको कॉल करते हैं। और रात के 12 बजे वैसा करते करते हमें 12-12:30 हो गए। तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं कॉल, सबसे पहला तो मैंने ये कहा कि हम बाहर तो नहीं जा सकते भाई, मैं तो नहीं जा सकती बीइंग अ वुमेन, मुझे बाहर जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं लग रहा था उस पॉइंट पे कि बाहर एक तो उन लोगों ने शराब पी रखी है और हम कैसे जाएंगे, और रिसेप्शन उन्हीं के वहीं होके हम लोगों को जाना भी पड़ेगा, तो हम लोग नहीं जा सकते भाई। दिखती बात है कि हम लोग उनके मुंह होके जा ही नहीं सकते हैं। अगर मैं रोहित को बोल रही कि अगर इफ़ यू आर फीलिंग प्रोटेक्टेड अबाउट मी, तो प्लीज़ इस पॉइंट पे तो हम लोग नहीं जा सकते भाई बाहर, दिखती बात है, क्योंकि यू नेवर नो कि शराब पी के आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मेरे को तो वैसे ही बहुत डर लग रहा था वो सोच के कि हम बाहर तो नहीं जाएंगे। मैं लिटरली मैं रो रही हूँ, सोच सकते हो, मैं रोते रोते बोल रही हूँ कि रोहित, मैं मतलब उसके पैर पड़ रही हूँ कि हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। वो बोल रहा हम जाएंगे बाहर, चलो मेरे को डर लग रही है। मतलब उसका ये था कि भाई तेरे को कुछ ना हो जाए, तो उसको भी उसलिए डर लग रही है और मेरे को भी लग रही है डर। तो मैं रोते रोते उसके बोल रही हूँ कि नहीं हमने नहीं जाना, मतलब तो नहीं जाना, मतलब बाहर ऐसा। सॉरी अगेन, तो फिर से शुरू करते हैं। तो मैंने हाथ पैर पकड़ते बोल रही हूँ कि नहीं भाई नहीं जाएंगे, अलग ही लेवल के। रात के 12 बजे हम रो रहे हैं, 12 से 1 बज गए रोते धोते ऐसे, ठीक है। और इसने कॉल भी कर लिया इवन, मैं कहा भाई रात को कॉल मत कर, वो भी परेशान हो जाएंगे, घर में बात पता चल जाएगी, मतलब हमारी लंका लग जाएगी चारों दिशाओं से। ना तो हम रूम से बाहर जा सकते हैं, ना हम रूम के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को लग रही है डर। क्योंकि एक होता है कि इमेजिन करो कि तुम लोग रूम के अंदर फंस गए हो और शराबी अगर उनका इस लेवल का झगड़ा हो जाए कि वो तुम्हारे रूम तक भी आ जाए, मतलब गेस्ट, किसी भी अनदर गेस्ट को हार्म करके, सो दैट किसी पर्टिकुलर होटल की इमेज ख़राब हो, ऐसा भी हो सकता है। उस पॉइंट पे हमारा दिमाग कुछ ऐसा चल रहा था। तो जैसे तैसे करके मैंने रोहित को मनाया, मैंने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे बाहर, हम लोग इधर ही रुकते हैं रूम में ही, देखी जाएगी जो भी होगा। सारे भगवानों को हमने उस पॉइंट पे याद कर लिया कि हे भगवान प्लीज़, मतलब आज बचा लो, सुबह ऐसा कर देंगे आपको, मतलब इतनी ज़्यादा फटी पड़ी थी उस पॉइंट पे भगवान। तो जैसे ही हम लोगों ने वो सारा सिनेरियो समाप्त होता है 12-1 बज के, उन शराबियों को भी ठीक होते होते, और हम लोग फिर पूरी रात तो सो नहीं पाए, और सुबह मुझे मॉर्निंग में 7 बजे निकलना भी था, ठीक है। तो हम लोग जैसे तैसे 1-2 बजे हमने फिर शुरू किया होगा सोना, फिर हम सोए। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठे, नहाए और ऐसे गोली की तरह भागे भाई वहाँ से, लिटरली जिसको बोलते हैं।
उस पॉइंट पे मेरे को ये लगता है कि इफ़ यू आर विद योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ, मतलब विद एनी लेडीज़ बेसिकली वुमन, ठीक है। लड़कों का क्या है कि वो अपने आप को उतनी केयर नहीं करते हैं, बट उनके साथ अगर कोई जैसे कि बहन है, वाइफ है, मम्मा है, तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि भाई हमको कुछ हो जाए तो होता रहेगा, लेकिन हमारे इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमेशा मेरे को उस पॉइंट पे लगा कि काश हमने मतलब अच्छा सा एक होटल बुक करा होता, या तो फिर बेशर्मों की तरह किसी रिश्तेदार के ही घर चले जाते। अगर इतना गंदा सिनेरियो भी हो जाता तो चलो बेशर्मों की तरह वहाँ रह रहे थे, कोई सीने हम बोलते कि भाई एक कोने में जगह दे दो, हमने बस एक रात ही तो काटनी है, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम से कभी वो हमारा बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, वर्स्ट भी नहीं कह सकते, मतलब एक्सट्रीम वर्स्ट नाइटमेयर, इट बिकम रियली नाइटमेयर। मेरे लिए तो एक डरावना सपना बन के रह चुका है वो, मतलब वो दिन, क्योंकि मैं उस दिन बहुत रोई हूँ। और मैं उस दिन शराबियों की वजह से उतना नहीं रोई होंगी जितना मैं अपने हस्बैंड की वजह से रोई होंगी, क्योंकि उसने मेरे को और डरा के और डरा दिया क्योंकि मतलब वो सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा ऐसी खौफनाक सिचुएशन थी वो मेरे लिए। तो दैट्स इट फॉर दिस स्टोरी टाइम। प्लीज़ बताना आपको नेक्स्ट स्टोरी टाइम किस वीडियो पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। आई एम रियली सॉरी। सो बाय बाय।